और बाबा केदारनाथ की इतनी कृपा है कि आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, इस ठंड के मौसम में अपना अपना संघर्ष कर रहे हैं। गौरीकुंड से जब भी मतलब कोई भी यात्री घोड़े खच्चरों में आता है तो वो लास्ट यहीं तक आता है और उसके बाद यहाँ से उसको ना पैदल बाबा केदार के मंदिर प्रांगण तक कितने में ले जाते हो? ऊपर लेने में अब ऐसे 1500-2000 में लेते हैं। आजकल दोस्तों सबके वही हाल है। ये है दोस्तों ठीक जो आप लोगों को सबसे टॉप वाला दिख रहा होगा, तो ये है केदार डोम। ऐसे रास्तों पे ये ट्रैक्टर वाले भाई पता नहीं कैसे चलाते भाई, बहुत रिस्क है दोस्तों। थोड़े खच्चरों में ऐसे कुछ सिलेंडर आते हैं ऊपर और ऐसे ही खाली होने के बाद जाते हैं नीचे। भाई आई एम उत्तराखंड फ्रॉम रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग गाँव हमारा शूर बकोला। बारिश के साथ ही साथ बर्फबारी, हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। ये है अपनी यात्री। हेलो करो, हेलो हेलो। चलो, जय श्री केदार, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? राधे राधे दोस्तों। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है बाबा केदार की नगरी केदारनाथ धाम से। अभी हम लोग पहुंच गए हैं केदारनाथ घोड़ा पड़ाव घोड़ा स्टैंड में और आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो, चारों ओर से आप लोगों को घोड़े खच्चर ही देखने को मिल रहे होंगे। तो ये केदारनाथ का घोड़ा स्टैंड है और यहाँ से केदारनाथ की जो दूरी है वो है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर भाई। तो गौरीकुंड से जब भी मतलब कोई भी यात्री घोड़े खच्चरों में आता है तो वो लास्ट यहीं तक आता है और उसके बाद यहाँ से उसको ना पैदल बाबा केदार के मंदिर प्रांगण तक जाना। मौसम की बात करूं दोस्तों आज, तो आज भी मौसम ऐसा हो रखा है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है। और ये देखो भाई, अगल बगल की पहाड़ियाँ वाइट वाइट बर्फ़ से चमक रही है। कल तो बर्फ़बारी नहीं हुई है, लेकिन परसों और उससे पहले एक दिन पहले काफ़ी तगड़ी बर्फ़बारी हुई थी, जो कि काफ़ी नीचे नीचे तक हुई। और ये देखो भाई, चारों ओर आप लोगों को ना ऐसा मौसम देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल बादलों से चारों ओर का मौसम ढका हुआ है। और ठीक इस साइड दिखाऊँ तो ये देखो भाई, पर्वतराज हिमालय, उसका नज़ारा भी कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, हल्के फुल्के बादल हैं। ये देखो भाई, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है दोस्तों ठीक जो आप लोगों को सबसे टॉप वाला दिख रहा होगा, तो ये है केदार डोम। तो ये देखो भाई, ऊपर बादल लगे हुए हैं तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, बाकी काफ़ी वाइट वाइट चमक रहे हैं जो हिमालय पर्वत हैं। ये देखो भाई। और दोस्तों ये देखो भाई, केदारनाथ में अभी सुबह के टाइम पे ट्रैक्टर भी चलना शुरू हो गया भाई। तो ट्रैक्टरों में भी दोस्तों गौरीकुंड से सामान है, जो सामान घोड़े नहीं पाता है केदारनाथ धाम, वो इन ट्रैक्टरों के माध्यम से आता भाई। तो केदारनाथ के जो रास्ते हैं दोस्तों वो काफ़ी बेकार हैं, तो ऐसे रास्तों पे ये ट्रैक्टर वाले भाई पता नहीं कैसे चलाते भाई, बहुत रिस्क है दोस्तों इस ट्रैक्टर से कुछ भी सामान लेना, पहले तो चढ़ाना भाई, काफ़ी रिस्की काम है ये देखो। फिर भी सामान लेके पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे देखो भाई, हमारे भाई साहब भी पहुंच गए हैं। अनूप सैमवाल, कैसे हो जी? जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया भाई साहब का आगमन भी हुआ, तो बोलेंगे आप कुछ 2 शब्द? जय श्री केदार, आप सबके चहीते दीपक भाई। और दीपक भाई यहाँ पे केदारनाथ धाम में जब से रहते हैं बहुत सारा अनुभव हो चुका है ना। और बाबा केदारनाथ की इतनी कृपा है कि आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, इस ठंड के मौसम में अपना अपना संघर्ष कर रहे हैं, है ना। और कुछ बोलना? और क्या बोलना, बस यात्रा ठीक चल रही है। पहले के मुकाबले जो 5 दिन थे शुरुआती, उस समय पे तो नहीं लग रहा था कि उतनी चलेगी, लेकिन अब थोड़ा पटरी पे आई यात्रा। बाकी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उन व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। भाई साहब भी जा रहे हैं, अपने काम में बिजी है ना। बाय बाय। तो अनूप भाई भी यहीं पे रहते हैं, काम करते हैं अपना, बता नहीं सकता हूँ, मतलब बिजी है। हम भी अपने काम में बिजी हैं, भाई साहब भी अपने प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने काम में बिजी है। बाकी बता नहीं सकता हूँ भाई क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि मना कर रहते हैं, या किसी की मतलब सिक्योर्ड चीज़ें, जो किसी की पर्सनल चीज़ें होती है ना, वो बतानी भी ज़रूरी नहीं होती है। तो फिलहाल सवारियाँ ढूंढते हैं, उसके बाद सवारी मिल जाएगी तो निकलते हैं गौरीकुंड भाई। टाइम दोस्तों सुबह के 8:30 हो रही है। तो आजकल हम लोग ना 2-3 दिनों से थोड़ा लेट में ही जा रहे हैं भाई यहाँ से सवारी लेके, क्योंकि जल्दी आके कोई फ़ायदा नहीं है केदारनाथ घोड़ा पड़ाव में, क्योंकि जल्दी में सवारी भी नहीं हो रही है और मतलब सही रेट की सवारी नहीं हो रही है। तो लगभग ये मान के चलो कि यात्रीगण ना जो गवर्नमेंट रेट है ऊपर से 2350 बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है भाई। तो सभी लोग मजबूरी में जाते हैं नीचे, क्या करें, पैसा कमाने के लिए सभी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, तो जाना तो है ही भाई डेली ऊपर नीचे। तो फिलहाल सवारी ढूंढते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, एक और नए वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं।
यहाँ पे दोस्तों केदारनाथ में एक प्यारा सा व्हाइट डॉग है भाई, ये देखिए लड़ भी नबी। कुछ बोलना चाहेगा? ले, बोल बोल भाई। कुछ नहीं बोलेगा। ठंड कितनी हो रही? बोलेगा ठंड कितनी हो रही? नहीं बोलेगा। बोल बे। प्यारा है दोस्तों, ठंड की वजह से ना इसकी आवाज़ भी नहीं आ रही भाई, कोई रिएक्शन नहीं है। ठंड इतनी है यहाँ की, जानवर भी बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं। अगर घर में रहते ना इतने में पता नहीं भौंक भाग के किसी को अटैक कर देते। ये यहाँ पे दोस्तों हमारे नेपाल मुल्क के कुछ भाई लोग हैं, कंडी वाले है ना, बास्केट वाले। होगी सवारी आपकी पास? सीधे से उतना नहीं मिला है। नहीं मिली सवारी? नहीं मिला। आप कितने में ले जाते हो? ऊपर लेने में अब ऐसे 1500-2000 में लेते हैं। हाँ। आजकल दोस्तों सबके वही हाल है, नहीं तो ठीक ठाक रेट में जाते हैं ये भाई लोग भी। आजकल सबके वही हाल है, घोड़े खच्चर भी कम रेट में जा रहे हैं और ये बास्केट वाले भाई लोग भी कम ही रेट में जा रहे हैं। इनकी मेहनत तो हमसे दुगनी तिगनी है भाई, क्योंकि ये अपनी पीठ पे लेके चलते हैं यात्री को, तो इनको भी सल्यूट है भाई, है ना। ये देखो ये भाई है ना, अभी जा रहे खाली जा रहे कि सवारी ढूंढने के लिए? ये सवारी ढूंढने के लिए। सवारी ढूंढने के लिए आए। ढूंढने के लिए तो ये भी सवारी ढूंढ रहे हैं। सभी लोग आ रखे हैं रोजगार की तलाश में, है ना, पैसे कमाने के लिए है। रोजगार खाली है सबका, अब क्या है इसे। सही बात। यात्रा इस साल दोस्तों पिछले सीजन के हिसाब से कुछ नहीं चल रही भाई। पिछले सीजन स्टार्टिंग टाइम पे ही इतनी तगड़ी चलती थी, लेकिन इस बार बहुत बेकार है भाई यात्रा, है ना। चलो फिर दोनों सवारियां है ना। ये देखिए दोस्तों पहुंच चुका है एक दो ट्रैक्टर, ये देखो सामान लेके पहुंच गए हैं केदारनाथ। तो ऐसे कुछ सामान लेके आते हैं ये ट्रैक्टर केदारनाथ में, ये देखो भाई। तो ये जमीन वाली सेवा है गाड़ी की, और ऊपर हवाई सेवा भी चलती है भाई। ये देखिए केदारनाथ में दोस्तों सिलेंडरों की बहुत दिक्कत परेशानियां हैं, तो घोड़े खच्चरों में ऐसे कुछ सिलेंडर आते हैं ऊपर, और ऐसे ही खाली होने के बाद जाते हैं नीचे वापस, फिर भर के ऊपर घोड़े खच्चरों में। और यात्री भी पहुंच गए काफ़ी सारे घोड़े खच्चरों में ऊपर, ये देखिए। और ये यहाँ पे हमारे भाई साहब है। हेलो जी। जय श्री केदार हर महादेव। बढ़िया, बस बढ़िया, कृपा महादेव की। महादेव की नहीं भाई। कहाँ से हो भाई? आई एम उत्तराखंड फ्रॉम रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग। गाँव हमारा शूर बकोला। हाँ जी, अपनी ही केदार घाटी से है ना। ओके भाई, लोकल द फोकल। और भाई साहब नमस्कार, कैसे हो? हेलो। बढ़िया। आप लोग कहाँ से हो? मैं भी रुद्रप्रयाग से। और रुद्रप्रयाग, लोकल द फोकल। चलो फिर सवारियाँ ढूंढो यार, मुझे भी एक दो सवारी मुझे भी देना है। यहाँ पे दोस्तों लग चुका है भीड़ सवारियों का, घोड़े खच्चर वाले सवारी कर रहे हैं। ये देखो काफी सारे यात्री इकट्ठा हो गए हैं, तो हम भी मारते हैं हाथ, क्या पता हमें भी मिल जाए यहाँ पे एक दो सवारियाँ। हाँ भैया, घोड़ी को घोड़ा, सस्ता घोड़ा। घोड़े से जाना सर? हाँ जी, घोड़ी होगी। आ जाओ, मेरे पास बढ़िया घोड़ा है, बढ़िया क्वालिटी का घोड़ा। ओ मन्ना मन्ना, ओ मन्ना, ओ मन्ना मन्ना, सवारी भाई निवे, सवारी निवे मन्ना, सवारी भाई रे। आओ भैया, घोड़ा इधर है मेरे पास बढ़िया वाला। टाइम दोस्तों सुबह के 11 बज रही है, तो अभी हम लोग केदारनाथ में ही है। तो अब जाके हम लोगों की सवारी हुई है, बाकी अब निकल रहे हैं हम लोग केदारनाथ से सवारी लेके, यात्रियों को लेके गौरीकुंड। बाकी अभी मौसम खराब हो गए हैं, बारिश शुरू हो चुकी है, मतलब बारिश के साथ ही साथ बर्फबारी, हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। तो चलते हैं भाई, चलिए भाई, लेट्स गो। चलो भाई, सवारियाँ ये है अपनी यात्री। हेलो करो, हेलो हेलो, चलो चले, चलो लेट्स गो, चले, ध्यान रखो जी। हाँ, हेलो, बढ़िया, बिल्कुल चलो।